बात करेंगे आज पाकिस्तान के सबसे बड़े डेवलपर और पाकिस्तान की रियल एस्टेट का जो बिजनेस आइकॉन है, उसके हवाले से बात करेंगे। बैरिया टाउन कराची के हवाले से तो कहा जा रहा है कि इसका एनओसी कैंसलेशन हो चुकी हुई है। इसके जो मार्केटिंग राइट्स हैं वो तमाम जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। इनका लीगल स्टेटस क्या है, फ्यूचर में इसके हवाले से क्या होने जा रहा है और करंटली बैरिया टाउन कौन सी स्टेज पे मौजूद है, तो इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। नाज़रीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान की रियल एस्टेट का जो बहुत बड़ा बिजनेस आइकॉन है, फाउंडर है बैरिया टाउन का। उनके हवाले से रूमर्स हैं कि वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, उनका जो प्रोजेक्ट है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो इस हवाले से बहुत सारी रूमर्स चल रही है मार्केट के अंदर और इलीगली डिफ़ॉल्ट हो रहा है क्योंकि उसके नैनो कैंसलेशन का इश्यूज़ आए हुए हैं। तो क्या वाकई में ये बैरिया टाउन के ऑनर जो है या बैरिया टाउन ग्रुप जो है वो दिवालिया होने जा रहा है? तो डिटेल के साथ कुछ एस्पेक्ट के साथ, कुछ एविडेंस के साथ मैं आपसे बात करूंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नंबर 1 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एनओसी क्या है और क्या वाकई ही एनओसी कैंसिल हो चुका हुआ है। बैरिया टाउन कराची का एनओसी कैंसिल हो चुका हुआ है, जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से, SBCA की तरफ से जो है इनका एनओसी कैंसिल कर दिया गया हुआ है। एनओसी कौन सा है? प्रोविजनल एनओसी है, जो कि इनकी मार्केटिंग राइट्स और इसके अलावा सेलिंग राइट्स को है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। अब बैरिया टाउन चूँकि कैंसिलेशन की वजह से अपने जो भी प्लॉट्स है, जो भी प्रोजेक्ट है, इसको मार्केट में मार्केट नहीं कर सकता, एडवर्टाइज नहीं कर सकता। सेकेंडली, इसको फर्दर सेल आउट नहीं कर सकता। इनके जितने ब्लॉक जहाँ तक प्रोजेक्ट फैला हुआ है, अपने प्रोजेक्ट में किसी किस्म की सेलिंग के राइट्स अब इनके पास नहीं रहे जब तक कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनको क्लीन चिट नहीं देती, तो ये फर्दर रिस्टोरेशन की तरफ मूव नहीं कर सकता। नाज़रीन, बात करें अगर एनओसी के हवाले से, तो प्रोविजनल एनओसी जो कि इनका कैंसिल हुआ है बैरिया टाउन का, तो एनओसी है क्या? एनओसी एक एब्रिविएशन है जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसका फुल नेम है, और प्रोविंशियल मतलब इब्तदाई। बैरिया टाउन ने अपना जो इब्तदाई राइट्स था सेलिंग और एडवर्टाइजिंग का, वो उन्होंने लूज़ कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन क्लियरेंस ऑफ द ड्यूज़ पेंडिंग, और क्योंकि इनकी जो पेमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुई थी। नाज़रीन, बात करें अगर एनओसी के हवाले से, तो रियली एनओसी इनका कैंसिल हो चुका हुआ है। उसकी रीज़न जो बताई जा रही है ज़राए के मुताबिक कि ये बैरिया टाउन के जो ऑनर है मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक जो है, इन्होंने चेक जमा करवाया था 182 मिलियन रुपीज़ का, जो कि डिसऑनर हो चुका हुआ है या फिर वो चेक बाउंस हो गया हुआ है। और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि कोई ख़ास अथेंटिक रीज़न बिहाइंड जो है ये कैंसलेशन के, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिस इशू किया गया था। आपको अथेंटिक रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से इनका ये चेक बाउंस हुआ है। 182 मिलियन रुपीज़ का चेक बाउंस होने के साथ साथ एक और रीज़न भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये मेंशन की गई है कि उन्होंने कहा है कि इनको सही कई नोटिस भेजे गए, जबकि इनकी मैनेजमेंट की तरफ से या मलिक रियाज साहब या उनके बेटे की तरफ से या बैरिया टाउन ग्रुप की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, जिसकी बिना पे SBCA ने ये डिसाइड किया कि इनकी नॉन क्लियरेंस ऑफ पेमेंट, इनके एनओसी जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और बैन लगा दिया गया है इनके सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के ऊपर। जब तक ये पेमेंट और जब तक ये पेंडिंग ड्यूज़ क्लियर नहीं होते हैं, तब तक इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। मज़ीद बात कर लेते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट के लिए बैरिया टाउन करंटली और आने वाले फ्यूचर में कहाँ स्टैंड करता है। तो अगर हम इसके लीगल स्टेटस की बात करें, तो इनके जो फाउंडर है मलिक रियाज साहब, उन्होंने पर्सनली इस मामले को एड्रेस किया है और बताया है अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और बायर्स को एतमाद में लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और इस पे हम काम कर रहे हैं और जल्द अज जल्द हमारी कोशिश है कि इसके जो एनओसी है उसको रिस्टोर कर दिया जाए, ताकि जितने भी इसके अंदर
इन्वेस्टर्स हैं और जो भी इसके अंदर हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना हो और उनके बिजनेसेस जो हैं वो डिस्टर्बेंस उनके बिजनेसेस जो हैं वो डिस्टर्बेंस की तरफ ना जाएं, बल्कि उनको मज़ीद प्रॉफिट जैसे प्रीवियसली वो कमाते आ रहे हैं, हमारे साथ दे रहे थे, तो उनको कंटिन्यू रखने का उनका प्लान है। वो जल्द से जल्द इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कोशिश हैं। अभी सेकेंडली ये र्यूमर चल रही है मार्केट के अंदर, कहा जा रहा है कि बैरियर टाउन कराची डिफ़ॉल्ट होने वाला है, या 2023 के एंड तक, दिसंबर तक कहा जा रहा है कि 2023 के अंदर वो डिफ़ॉल्ट खुद को मेंशन कर देगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिंपली एक प्रोविजनल एनओसी के कैंसलेशन के ऊपर वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो इट्स नॉट अ पॉसिबल, बिकॉज ये पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा ग्रुप है बैरियर टाउन, और इनका कोई मैचेबल ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। सो लिहाजा इस इशू को रिजॉल्व करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, और बैरियर टाउन डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहा, और ना ही मलिक रियाज साहब, ना ही उनके किसी ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना तो वो ज़ाती तौर पे इस चीज़ को एक्नॉलेज किया उन्होंने, ना ही कहा कि 2023 के बाद 2024, 25, 26 या किसी भी ईयर का उन्होंने टर्म यूज़ ही नहीं किया, ना ही डिफ़ॉल्ट का इवन वर्ड किसी भी मीडिया के ऊपर उन्होंने बात की हो। इवन के इस इशू को लेके बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो हैं अपनी हेडलाइंस में ये ज़रूर चला रहे हैं कि बैरियर टाउन डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है आने वाले साल में या फिर करंट ईयर के अंदर। तो इट्स अ फेक न्यूज़, इट्स नॉट रियलिटी बेस्ड। क्या बैरियर टाउन डिफ़ॉल्ट करेगा? क्या बैरियर टाउन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो नुकसान उठाएंगे? क्या बैरियर टाउन के जो एंड यूज़र्स हैं उनको नुकसान होने जा रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज बैरियर टाउन का प्रीवियस बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, और इसके अंदर जो है जितने भी इन्वेस्टर स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा एक इदारा है, ये एक ऐसा एक बिज़नेस है जिसके अंदर आपको सिर्फ टाइम टेकिंग होता है, और इसके अलावा आपको थोड़ा सा सब्र तहम्मुल की ज़रूरत होती है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होती है। वेट एंड वॉच वाला सीन है यहाँ पे, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है। और ये एनओसीज़ कई दफ़ा कैंसिल होते रहते हैं, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है। तो कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान, तो इसके अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये मसला रिजॉल्व ना हो। तो आप लोगों ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बैरियर टाउन के, उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टे पॉजिटिव एंड बी होपफुल, और जल्द ही जल्द इस मामले को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें, और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।